क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, नीयत भी पूरी तरह साफ है, फिर भी जीवन में वह गति, वह सफलता और वह संतोष नहीं आ पा रहा जिसकी अपेक्षा थी? शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्थिति में समस्या प्रायः व्यक्ति के पुरुषार्थ में नहीं, बल्कि उसके सोए हुए भाग्य में होती है। जब ग्रहों की ऊर्जा, कर्मों का प्रवाह और व्यक्ति की आंतरिक चेतना एक दूसरे से असंतुलित हो जाती है, तब जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। धन रुक जाता है, अवसर हाथ से निकल जाते हैं और मन निराशा से भरने लगता है। बृहत् पाराशर होरा शास्त्र में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रह स्वयं फल नहीं देते, बल्कि वे कर्म फल के संकेतक होते हैं। जब चेतना सुप्त हो जाती है, तब ग्रहों का सहयोग भी क्षीण पड़ जाता है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि भाग्य को बदला नहीं जाता, बल्कि उसे जगाया जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर कुछ ऐसे सरल किंतु प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जो लोक परंपरा के साथ साथ शास्त्रीय भावभूमि पर आधारित माने जाते हैं। इन उपायों का उद्देश्य ग्रहों को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि साधक की चेतना को सक्रिय करना होता है। जब उपाय श्रद्धा और नियम के साथ किए जाते हैं, तो उनका प्रभाव समय के साथ स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है। शिव को कर्म की गांठ खोलने वाला तत्व माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार शिव न दंड देते हैं और न पुरस्कार, बल्कि वे बंधे हुए कर्मों को शिथिल करते हैं। एक मुट्ठी चावल में एक सिक्का रखकर उसे शिव मंदिर में आदर पूर्वक अर्पित करना, अन्न और धन दोनों प्रवाहों को शिव चेतना के समक्ष समर्पित करने का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस भाव से किया गया कर्म जीवन की अदृश्य रुकावटों को धीरे धीरे दूर करता है और आर्थिक मार्ग को खोलने में सहायक होता है। मानसिक अस्थिरता और तनाव को शास्त्रों में सबसे बड़ा अवरोध बताया गया है। नारद पुराण में चावल को चित्त शुद्धि और सुपारी को संकल्प का बीज कहा गया है। जब 101 दाने चावल और एक सुपारी को सफेद वस्त्र में बांधकर मंदिर में रखा जाता है, तो यह मन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रतीक बनता है। यह उपाय व्यक्ति के भीतर संतुलन, शांति और स्थिरता उत्पन्न करता है, जिससे निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हनुमान को शास्त्रों में साहस, प्राण शक्ति और निर्भयता का मूर्त स्वरूप माना गया है। मंगल और शनि से उत्पन्न भय, आलस्य और आत्मसंदेह को संतुलित करने में हनुमान तत्व विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को डंठल वाला पान का पत्ता और लड्डू अर्पित करना जीवन शक्ति और संतोष को जागृत करने का प्रतीक है। इस साधना से रुके हुए कार्यों में गति आती है और नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होने लगता है। शनि को सामान्यतः दुर्भाग्य का कारक समझ लिया जाता है, जबकि गरुड़ पुराण में शनि को कर्म का शिक्षक कहा गया है। उड़द की दाल से बने बड़े अपने ऊपर से उतारकर कौवे को खिलाना कर्मभार और आर्ण प्रवृत्तियों को त्यागने का संकेत माना जाता है। लगातार 11 शनिवार तक यह उपाय करने से शनि से जुड़ी बाधाएं, कर्ज और मानसिक दबाव में धीरे धीरे कमी आने लगती है, क्योंकि साधक अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। घर और वातावरण की ऊर्जा को भी शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। रसोई को अग्नि और जल तत्व का संगम स्थल कहा गया है। संध्या समय वहां दीप प्रज्वलित करना नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और सकारात्मक प्रवाह को बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि इस सरल कर्म से लक्ष्मी की स्थिर कृपा आकर्षित होती है और घर में आर्थिक व मानसिक संतुलन बना रहता है। अंततः शास्त्र एक स्वर में यह कहते हैं कि उपाय तभी फल देते हैं जब उन्हें श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ किया जाए। लाल किताब भी यही स्पष्ट करती है कि उपाय ग्रहों के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना के लिए होते हैं। जब चेतना जागृत होती है, तब ग्रह सहयोगी बन जाते हैं और कर्म फल देने लगते हैं। यदि भाग्य सोया हुआ है, तो उसे जगाया जा सकता है। बस आवश्यकता है सही भाव, अनुशासन और विश्वास की। जय भोलेनाथ, जय हनुमान। कुंडली विश्लेषण, निजी सलाह या ज्योतिषीय सेवाओं के लिए भृगु ज्योतिर्विज्ञान संस्थान से संपर्क करें। भृगु ज्योतिर्विज्ञान पीठ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कुंडली में छुपे
ऐसे और दिव्य योगों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए।